गया मूवी से सर। वो तो ऑफ द रिकॉर्ड है, यहाँ पे बात नहीं कर सारा काट दिया गया मेरा यार। सर लेकिन ये कोई प्लेटफॉर्म नहीं ना इस तरीके से बात करने का सर। यहाँ आप पे सब मत सर बोलिए भाई, मैं भोजपुरी के लोगों से नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बस इतना पूछना चाह रहा हूँ मेरा सीन क्यों कटा। सर लुक कैमरा सर लुक कैमरा। ये आप नीम जाति पे लेके हेलो मिस्टर हेलो, ये शब्द आप यहाँ नहीं कीजिए। हेलो एक मिनट मुझे आने दीजिए। अरे सर साइड जो आप दिखाए वो होता है। हेलो जाति वगैरह कुछ नहीं होता है। आप बैठिए। एक मिनट कैसे कुछ नहीं होता है? हेलो जो आपने शूट किया मेरा सॉन्ग, एक मिनट इधर देखिए। जो बात है एक मिनट सुनोगे मेरी बात पहले आप, मेरी बात सुनोगे आप? इधर आइए इस तरीके से। हेलो यहाँ पे नहीं, अभी ये बात टॉपिक नहीं करना है। मैं इतनी इज्जत से बात कर रहा हूँ। ये बाहर करने का, यहाँ पर नहीं करने का। ये सब ये सब आपको यहाँ अरे ये गलत है। कर लेंगे क्या? अरे रिलीज होगा। अरे रिलीज तो नहीं होगा। हेलो एक मिनट आप बिहार में कर लीजिए। अरे आपको तुम डायरेक्ट बात कर। हाँ, तो आप एक मिनट सर, एक मिनट। रिलीज क्यों नहीं होगा पिक्चर? आप बिहार अरे ये रिलीज तो नहीं होगा, तू ये जवाब दे। करके दिखाइए। अरे who is this? अरे तुम हो कौन? रिलीज क्यों नहीं होगा? ये रिलीज के बाद हाजिरी करेंगे। चलो जाओ यहाँ से। ये बेटा लो, इसको बाहर निकालो। आपको काम दिया बहुत बड़ी बात है। 100 फ्रेम इस तरीके से आप बात करते हो क्यों? पता है आपको? लाउड बोलिए। इस पे मैं क्या बोलूं, मतलब मैं अंदर से खुद भी मतलब फ्रस्ट्रेटेड हूँ। कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या इसका जवाब दूं। एक्चुअली बड़ा मेहनत के साथ हम लोग बड़ा दिक्कत शिकत के साथ एक मूवी बनाते हैं और आर्टिस्ट है, काम भी दिया है उसको, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसमें एक डायरेक्टर्स का भी अपना एक वो जगह होता है जो कि हम क्या रखना है, हमें कैसे रखना है, हमें उसका स्क्रीन प्ले कैसे जाएगा। राइट, बिल्कुल सही। ये सारी बातें हम लोग डिसाइड करते हैं कि कैसे क्या करना है। सर ये कौन था बंदा ये जो आप भी आया था? एक हमारी टीम का ही है, ऐसा नहीं कि कुछ अलग है। आर्टिस्ट है हमारा, लेकिन आप आर्टिस्ट हो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप इतना भी नहीं कुछ कि डोमिनेट करोगे कि क्या सीन आपका रहे। आपका अगर कुछ मैंने शूट किया है एक्स्ट्रा तो वो मेरा टेंशन है। मैं भी एक एडिटर भी रहा हूँ, मैंने 150-200 मूवी एडिट खुद अपने हाथ से किया है, तो इतना मुझे समझ है कि मुझे क्या रखना है क्या नहीं रखना। तो मैं क्या बोलूँ, मतलब कोई शब्द नहीं है। मैं मैम से जानना, मैम काफी जो है इमोशनल हुई है और कुछ शायद वर्ड उनको एक हर्ट कर गया है। मैम जरा कुछ बताना चाहेंगे? अगर सर जब मैंने प्रोटेस्ट किया मैंने कहा कि आप ये प्लेटफॉर्म नहीं है इस तरीके से बात करने के लिए, बिकॉज ही वाज सेइंग कुछ गलत शब्द, उन्होंने बैड वर्ड यूज़ किया, तो मैंने कहा ये जगह नहीं है। तो ही लिटरली टोल्ड मी कि मैं भोजपुरी के लोगों से नहीं बात करता। और सर मैंने 15 इयर्स दे दिया, 2011 से काम करूँ सिर्फ भोजपुरी के लिए, तो ये मुझे बहुत हर्ट कर गया। मैं ये चीज सर से लेता हूँ क्योंकि मैंने बहुत अच्छी एक्टिंग देखी है, आप दोनों की एक्टिंग बहुत अच्छी है, डायरेक्टर सर आपका भी इस पे कुछ प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से बैठ के पूरी फिल्म को देखा। और मैं खुद ही मतलब हैरान हूँ कि वो क्या हुआ, वो लड़का आकर क्या नीच जात उच्च जात भोजपुरी, मैं तो अभी तक समझ ही नहीं पाया कि उसको दिक्कत क्या थी। आप लोगों ने भी देखा
लेकिन इस तरह से मंच पर आकर किसी को इस तरह से बेइज्जत करना मुझे नहीं समझ में आता है कि ये ठीक है। और उसकी मानसिकता क्या दर्शाती है कि नीच जात उच्च जात। नहीं, एक बात हो सकता है, देखिए मैं बोलूँ कि इसमें उसको वो अपर कास्ट का वो लड़का है, हो सकता है उसको ये हर्ट किया हो कि मतलब कुछ चीज़ें उसको फिल्म का कुछ ऐसा पार्ट लगा हो जो लगा हो कि उसको मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैडम मैं आपसे एक जानना चाहूँगा, ये कुछ ऐसा तो नहीं पब्लिसिटी स्टंट हो आपका? नहीं, ये सब कुछ नहीं है। एक बार सुनिए, ये फिल्म पब्लिसिटी स्टंट की सवाल नहीं है। इस पिक्चर में पब्लिसिटी स्टंट करके पिक्चर को हाइप कर दिया। नहीं, ऐसा आप लोग बिल्कुल मत। ऐसा बदतमीजी किसी भी इस तरीके से हम लोग कर ही नहीं सकते। ये कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया है, मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद है। देखिए जनाब, ये फिल्म ऐसी फिल्म है कि ये पिक्चर इतनी अच्छी सब्जेक्ट है कि इसमें ऊंच और नीच के कोई सवाल ही नहीं है। मसला तो दोनों का है, सब कुछ अच्छा है। और कोई भी चीज़ अगर एक डायरेक्टर आपको काम दिया है तो ठीक ठाक दिया है, और आप उस काम को स्वीकार करो, अगली बार फिर अच्छा काम मिलेगा। ये कौन सी बदतमीजी है कि ये फुहर है, ये अच्छा है? गलत बात है ना। आपको दावत दिया, इनवाइट किया कि आके पिक्चर देखिए, क्या बुरा किया? आपको तो शांत रहना चाहिए ना। तो भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। हमने आपसे इज्जत से बात करो, आप लड़ रहे हो। जो भी हो, आप अपने घर रहो ना यार। वो तो भी बड़ी मेहरबानी, उन्होंने उतना भी रखा। इस तरीके से भय होता तो मैं पूरा काट के फेंक देता उड़ा के पिक्चर से। रितेश सर, बहुत ज्वलंत मुद्दे पे ये जो फिल्म बनी है, क्या कुछ कारण है इस फिल्म को बनाने का? सर आप सेंटर में आइए, थोड़ा सा और यहाँ आ जाइए। बेसिकली देखिए, जैसे अभी यहाँ घटना घटा, वैसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इंसिडेंट्स गांव घर में भी घटते रहता। 20 दिन पहले कोई दलित लड़का बारात लेके जा रहा था, कुछ अपर कास्ट के लोग उसको उतार करके घोड़ी पर से उतार दिए। इस प्रकार की घटना और हर जगह कुछ ना कुछ इस तरीके का है। और कहीं ना कहीं हो सकता है, मुझे वो जमता नहीं है, मुझे वो हर्ट करता है। मैं आपको एक छोटा सा बात बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है, वो मैं कास्ट का बात नहीं करूँगा कि कौन किस कास्ट से है, मगर मैं जब भी उसके पास जाता हूँ, मैं भूमिहार हूँ, मैं खुद भूमिहार हूँ, मतलब बाभन बोलते हैं उसको। तो वो मुझे जब भी मिलेगा, मेरे पास खड़ा होगा तो बोलेगा, बाभन मित्रंग कभी न मित्रंग जो मित्रं ते दगे दगी। मतलब बाभन मित्र कभी हो ही नहीं सकता, जो मित्र होगा तो वो कहीं ना कहीं दगा ही देगा। तो थॉट्स है सर, अपना अपना सोचने का ढंग है, अपना अपना तरीका है। सर, जो हिंदुस्तान है काफी ऊंचाइयों जा रहा है, मोदी जी और ऊंचाइयों पे लेके जा रहे हैं। इस बीच में अगर एक दो घटना ऐसी हो रही होगी तो क्या इस पे हमें जोड़ देना चाहिए? नहीं, एक दो घटना की बात नहीं है सर, बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी। ऐसा तो रोज दिन का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, और आप ही लोग रंगते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पटना में भी आपने स्क्रीनिंग कराया था। हाँ। वहाँ के ऐसा आ रहा है, वो लोग भी ऐसे बोल रहे हैं कि यहाँ आप अपने आप को खुद को हाईलाइट करने के लिए ये जो फिल्म बनाया है। देखिए, फिल्म बनाना, मैं डायरेक्टर हूँ, फिल्म बना रहा हूँ, डायरेक्टर हूँ, तो ऑब्वियसली मैं डायरेक्टर हूँ तो मेरा कुछ अपना तो सेल्फ है कि मेरा अच्छा नाम हो, ये हो, वो तो ऑब्वियसली उसमें कहीं कोई वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि मैंने कुछ बेहतर मैसेज देने का कोशिश किया है। अब ये तो फिल्म जब रिलीज करूँगा तब पता चलेगा कि मैंने क्या उसमें रखा, क्या नहीं रखा। मैं एक्टर से आया हूँ, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार आप दोनों की एक्टिंग है। मुझे कहीं भी दोनों जन की चूक नहीं लगी है, और खास करके पिताजी की भी जो पिताजी को तो मैं सलाम करता हूँ। मैं तो मिस कर रही हूँ। कहाँ है वो? अगर दिख जाते। बताना चाहे कि किस प्रकार की तैयारी की डायरेक्टर ने आपको क्या ब्रीफ दिया, कुछ आप लोग शेयर करें। हाँ बिल्कुल। मैं तो पूरी कोशिश की कि सर ने जिस तरीके से कहा कि ये कैरेक्टर ऐसा है, इवन हर एक सीन में उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा चाहिए, इससे ज्यादा भी नहीं, इससे कम भी नहीं होना चाहिए। तो सर रिटेक पे रिटेक का सर अच्छा किया। पूरा कोशिश किया। अब मैंने कैसा क्या काम किया वो तो सर ही से बोल सकते हैं। मैं तो पहले बोलूँगा सर कि रितेश जी हमारे मित्र भी हैं, और जब इन्होंने अपनी कहानी सुनाई कि ये कहानी है, तुम्हें काम करना, तो थोड़े से समय के लिए मुझे भी थोड़ा सा लगा, क्योंकि अब आप लोग से क्या बोलना, मैं भी जात से राजपूत हूँ, और जब किया तो एक थोड़ा सा मन में एक वो होता है कि भाई कैसा स्टोरी है। कुछ मैं बोला भी कि सर बहुत हार्ड कोर स्टोरी आपने लिखा, कुछ तो जगह देना चाहिए था। तो उन्होंने सीधा बोला, नहीं भाई आपको करना है ठीक है, नहीं तो फिर मैं चलता हूँ। क्योंकि मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ सर, और थिएटर में काम करते हैं, और हम लोग का हमेशा थिएटर में, नाटक में सिखाया जाता है कि सामाजिक मुद्दा जो समाज में आप देखते हैं कुरीतियों, उस पर ज़्यादा प्रहार करना। तो फिर मैंने भी सोचा नहीं यार करते हैं, और किया। बहुत कुछ गलतियाँ होती थी सेट पे। रितेश जी अच्छे मित्र की तरह, अच्छे डायरेक्टर की तरह हम लोग को गाइडलाइन करते थे, बोलते थे कि नहीं ऐसा करना है, और करते रहे। और आप लोग को यकीन नहीं होगा सर कि जब फिल्म बनी और इसका प्रोमो मैं देखा, और देखने के बाद मैं अपने ही परिवार में कुछ लोगों को दिखाया, तो उनका रिएक्शन
कि यार तुम लोग तो हद कर रहे हो, हर जगह पे हम लोग को एकदम नीचे स्तर पे ले जाना चाहते हो, क्या बनाना चाहते हो तुम लोग। तो ये मानसिकता है सर, और ये हम लोग को स्वीकार करना पड़ेगा कि अभी भी हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियां हैं, और अगर हम किसी के डर से उन कुरीतियों पे ध्यान न दें और हम सब कुछ अच्छा दिखाने के चक्कर में रहें, तो फिर आखिर वो मुद्दा कौन लाएगा समाज में। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और मैं जब भी ऐसे सब्जेक्ट पे कहानियां मुझे मिलेगी तो मैं निश्चित काम करना चाहूंगा। थैंक यू। एक सवाल आपसे कभी भी रितेश सर पूछता ये है, जिस प्रकार से गवर्नमेंट ने आज काफी, मैं ऐसा छोटी जाति नहीं बोलूंगा, अभी रिजर्व तो दिया है, कोटा दिया है, और बड़े बड़े पद पे भी है। ऐसे में तो अगर बहुत से लोग बोल रहे हैं, जैसे ऊंची जाति अगर बात कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं हमारे साथ अन्याय हो रहा है, रिजर्व उनके पास है, तो कंट्रोवर्सी तो है सर ये। हाँ, लेकिन देखिए बात सिर्फ ये जो आपने मूवी देखा, खेल सारा ईगो का है, सारा खेल ईगो का है। अगर इसमें आपने देखा कि अहंकार टकराया दो व्यक्ति का, लग रहा है हमने मान के रखा है कि वो नीचे जाति का है और वो मेरे सामने कुछ नहीं है, ये मेरा ईगो है। समझ रहे हैं मेरी बात को? मेरा ईगो है कि नहीं, वो मेरे सामने कुछ नहीं है। अगर वो दो शब्द कुछ बोल दिया तो वो मेरे ईगो को टकराया, और कहीं ना कहीं उसके लिए पूरा ड्रामा। और ऐसा सर होते रहता है गांव घर में ना। मैं अभी भी कहता हूँ, आप बोलते हैं ना बहुत आगे चला गया, इंडिया बहुत आगे, हम बहुत आगे, लेकिन मैं कहता हूँ कि जब दिल के एकदम निचले स्तर पे जाएंगे ना, तो अभी भी गांव घर में चले आइए, अगर निम्न कास्ट के लोग अपर कास्ट के साथ बैठ के खाना खा लें, तो मैं पूरा जिंदगी आपके साथ बोला। क्या बात। सर आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जो धमकी देके गए हैं कि वो क्या उखाड़ लेंगे, धमकी देके गए? अरे सर मैं 79 मैं अभी आपसे क्या बताऊं, मैं वो क्यों, अरे सर एक तिनका भी नहीं है। वो तो ठीक है हमने रहम किया, नहीं तो उनको अभी उठा ले जाते गोद में बैठा के। खाली जरा सोच जाता कि हाशमी जी को कुछ प्रॉब्लम है, इंपा में पहुंचो, तो अभी उठा ले जाते गोद में। कौन सी दुनिया में घूम रहे हो? बिल्कुल रॉन्ग है, एकदम गलत है। युगो नहीं चलता है, प्यार चलता है, मोहब्बत चलता है, अच्छे से चलता है। ऐसा नहीं होता है सर। किसी ने कितनी मेहनत से किया, अरे कम से कम अच्छा नहीं बोल सको तो बुरा भी तो मत बोलो ना यार। कुछ तो हमने खाया पिया इनका। सर कितने थिएटर में रिलीज करेंगे आप? अरे सर चैलेंज हो गया। चैलेंज क्या, जितनी थिएटर उतनी बोलो, 2000, 2500, 1000, 500, 200, 150, बॉम्बे, जितनी थिएटर बोलो, अपने आप को भेज दो, बोलो। और सर सबसे बड़ी क्या बात कहना चाहेंगे सर, बेचने की बात कर रहे हैं अपने अरे सर घर मकान मॉर्गेज कर दूं, क्या बात कर रहे हैं आप? यहाँ पर मैं उपस्थित अपने डायरेक्टर रितेश एस कुमार और सबसे बड़े हमारे जो प्रोड्यूसर अजिताभ तिवारी जी हैं सर, जो ऐसे सब्जेक्ट पर आईने की जैसा चमक रहे हैं ये प्रोड्यूसर। ऐसे सब्जेक्ट पर देख रहे कितनी साइनिंग है इन पे। पहले कितना अच्छा किया है। तो सर मेरी बात सर कितना फायदा होगा? आप अभी भी फायदा और नुकसान की बात कर रहे हैं सर। फायदा ही फायदा है। आपको खुद को जरा सा भी फील नहीं हुआ? नहीं आप बताइए मेरे को। नहीं, यही मानसिकता हमें बदलनी है सर। फायदा और नुकसान मत देखिए। चीज अच्छी बनी है कि हमने प्रोडक्ट क्या बनाया। सर एक बात, अगर हमारी कहानी को देखकर समाज के कुछ लोग में भी बदलाव आता है ना सर, तो हमारी जीत वहीं पर है। और रही बात फायदे और नुकसान का, क्योंकि फिल्म है, कमर्शियल लाइन है, तो जैसा आप लोग खुद देख रहे हैं और हमारे साथ सर हैं जो खड़े हैं कि नहीं हम इस फिल्म को रिलीज करेंगे, तो फायदा तो आप लोग को दिख रहा है सर। मैं हाँ चलो ले लो, फिर मैं एक सेकंड बोल। जो है मुझे नहीं लग रहा कोई, मतलब एक शर्मनाक घटना है, और ये फिल्म या फिर इसकी जब माउथ पब्लिसिटी होगी तो घटना शायद आपके साथ भी हो सकती है। क्या ऐसे वाकये से आप अभी डर रहे हैं, या फिर आप प्लान कर रहे हैं? सर कुछ भी हो सकता है, क्या कुछ इस पे आप कहीं से लग रहे हैं, क्या डर रहे हैं? एक वो आर्टिस्ट है और उसका मन में पता नहीं क्या आया। मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगा कि ये जिसके ना फटी बजाई वो क्या समझे पीर पर आई। हाँ क्या बात है। तो एक बनाने में कितना कष्ट होता है, और किसी को वो चीज अगर आसानी से मिल जाए तो उस चीज को वैल्यू नहीं देता है। इसको यही पर मैं एक पार्ट और क्लियर करना चाहता हूँ सर। वो लड़का शायद ये कुछ एडिट वाला पार्ट बोल रहा था। हाँ मतलब वो कह रहा था कि वो क्लियर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है वो बाद में सुने क्या रीजन था, कट गया या जरूरत नहीं थी या क्या था। अगर दर्शकों को बता सके वो भी क्लियर कर दीजिए। एक्चुअली जो हम देखिए सीन्स जितना रखना है उतना ही शूट नहीं होता है। बहुत सारी चीज हम लोग एक्स्ट्रा भी लेकर के रखते हैं। अब वो बीइंग ए आर्टिस्ट उसको लग रहा था कि जो मेरा हुआ है वो रहना चाहिए, और अगर उसको मूवी होता उसको भी अच्छी लग गई होगी गलती से, तो लग रहा है 2-4 सीन और रह जाता तो मजा आ जाता उसको। तो वो उसको कहीं ना कहीं हर्ट किया। मैं यहीं पे आपको जवाब दे देता हूँ। राज कपूर साहब
मैंने उनके साथ गोपीचंद जासूस फिल्म की थी, जीनत जी थी, राज कपूर। वो कहते थे जलाल हम जरूरत से ज़्यादा सीन ले लेते हैं, जहाँ पे हमारा जो मूड होता है हम डालते हैं। मैं बोलता था सर ये नेगेटिव, हम उस पर चल रहे हैं, कैमरा चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, इतना क्या ज़रूरत है। बोलते थे नहीं तुमको काम नहीं समझ में आ रहा है, हमको लेने दो, हमको जो ज़रूरत रहेगा हम डालेंगे, नहीं तो उठा के फेंक देंगे। तो सर ऐसा होता था। हम डायरेक्टर हैं, हम पिक्चर करते हैं, हम 50 सीन ले लेते हैं, हमको जो ठीक लगता है हम फ्रेम बाय फ्रेम डालते हैं, नहीं ठीक लगता है हम उठा के फेंक देते हैं। After all, director is the captain of the ship. यस, तो ये है मसला। कहीं ना कहीं एक बात मैं बोलूँ, मैं एक शूटिंग सेट का एक्सपीरियंस बताता हूँ। मानसिकता की बात आप बार बार मुझसे पूछ रहे हैं। हम लोग शूट जब कर रहे हैं ना, वहाँ पे भी जब हम क्लाइमैक्स सीन शूट कर रहे हैं ना, जिस जगह पे शूट कर रहे हैं, तो जो डायलॉग्स है ब्राह्मण के प्रति, इसके प्रति, तो वो सब भी सुन के वहाँ के लोग भी कहीं ना कहीं मतलब उनको हर्ट करता था। मतलब क्या रहेंगे, कितना है इस बात को, जातीयता कितना अंदर है अभी गांव घर में, उनको हर्ट करता था चीज़ें। क्या अरे सर ये तो लगता है कुछ हम ही लोग के खिलाफ, हम ही लोग के जगह पे बना रहे हैं। और एक बार हल्का फुल्का इधर उधर मतलब क्या कहूँ, बात विवाद बढ़ा भी, जैसे आज यहाँ हो गया, ऐसा पहले भी एक बार मेरे साथ हो चुका है। शूटिंग सेट पे ही मेरा डीओपी को धक्का धुक्का भी दे दिया, उसका पाँव भी क्रैक कर गया। उसी पाँव क्रैक किए हुए में उसने बेचारे ने एकाएक, अभी शूटिंग चल रहा है, पाँव क्रैक कर गया, डॉक्टर के पास गए, बैंडेज वैंडेज करवा के लाए। उनका हिम्मत प्लास्टर के साथ किया, उनका हिम्मत कि उन्होंने बोला कि नहीं कोई डीओपी लाने की जरूरत नहीं। और क्या रिजल्ट है आप देखिए। और मैं चाहूंगा सर कि हमारे डीओपी साहब यही हैं, प्लीज बादल सर आइए सर। बादल सर आप आए सर। इन्होंने प्लास्टर पैर में लगा, क्या बात है बेटा, नहीं और बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत किया सर। ये फिल्म जो है मैंने कंप्लीट देखी, बहुत ऐसे जगह मैं भावुक हुआ, इमोशनल हुआ जब आप लोग शूट कर रहे थे। आप जब ये मतलब डीओपी जी हैं, आप लोग हैं, ये तो एक्टिंग कर रहे थे, ऐसा कौन सा सीन आया जहां आप भावुक हुए और ऑन द सेट आप रोने लगे हों? कोई एक सीन ऐसा कुछ बता दीजिए साहब। बहुत सारा सीन्स है। मैं तो इसको 1000 बार देखाऊंगा, है ना, बीइंग ए डायरेक्टर, बीइंग एडिटर। तो सबसे जो इस पूरे फिल्म का सबसे जो प्यारा, जब ये एक्सीडेंट होता है और घर पे आती है और बोलती है कि सो कैसे होगा, वो जो पहला बार एक फपक करके बोलती है कि कैसे होगा जी, कैसे चलेगा, कैसे, अब हमारे पास तो हमारा कोई बुजुर्ग मतलब बुढ़ापे का सहारा भी नहीं है। वो लाइन मुझे बार बार हर्ट करता है और मतलब एक इमोशनल करता है, और कहीं ना कहीं वो मुझे लगता है सबसे इमोशनल। फाइनली सर, आप बहुत अच्छे एक्टिंग किए, आप दोनों इसके बारे में क्या कुछ बोलना चाहेंगे? फाइनली आपने देखा कैसे, और कैसे लोग का क्या रिएक्शन आ रहा है? ऐसे तो सर पूरी फिल्म ही आप देखेंगे तो हर जगह इमोशन ही इमोशन दिखता है, बट जहाँ पर मैं गाय को देकर आता हूँ और अपने पिताजी के साथ गले लिपट कर रोता हूँ, वो सीन अंदर से मुझे झकझोर देता है सर। वो सीन करने के बाद आप बिलीव नहीं करेंगे, करने के बाद मुझे लगता था कि मैं रियल में रो रहा था, और हमारे जो पिता का रोल कर रहे थे काफ़ी देर तक हम लोग एक दूसरे से लिपट कर रोते रहे। और शायद मुझे लगता है सर ने कट 2-4 बार कहा, और जो बारिश कराई जा रही थी, ठंड भी लग रही थी, फिर भी हम लोग अलग नहीं हो रहे थे। तो फिल्म में बहुत सारा ऐसा मोड़ आया सर जहाँ पर पता नहीं चाहते ना चाहते आंख से आंसू निकल जाते थे। बहुत शानदार परफॉर्मेंस है। मैं माइंड से भी ले लो क्योंकि बहुत अच्छे मुझे एक्टिंग लगी। लेकिन सर मैं उस वक्त इमोशन हो गई थी जब मेरा बच्चा, मतलब जो कैरेक्टर था बच्चे का, वो भीग गया था, जो वो कुएं में सॉरी तालाब में डूब गया था। तब वो जो मदर वाला वो डायलॉग था, लाइन था ना, वो ऑटोमेटिकली मेरे आंसू निकल गए थे। तो मुझे मतलब अंदर भी गई थी मैं उस बच्चे को लेके, मैं उसको हक करते पकड़ के रो रही थी, मैं उसको छोड़ नहीं पाई थी उस वक्त। वो मुझे बहुत लगा। अच्छा, आप बताइए क्योंकि आपके मुंह से मैं बहुत बार सुन रहा था मदर इंडिया आप क्या? जी, क्या मदर इंडिया है मैं बता दूं। ये जब चूल्हे पे हैं, खाना पका रही हैं, और जब जनाब गाय को खोलते हैं तो कहती हैं कि ठहर जाइए, मुझे कुछ करना है, और लुटिया का पानी लेती हैं ये, और जब उसके पाँव में जब डालती हैं तब वहाँ पे इतना दर्द होता है कि जैसे कि इन्होंने अभी क्या बताऊँ आपसे। मैंने कहा वाह क्या बात है। वहीं ये फिल्म जीत गई। जब ये पाँव पे जब पानी डालती हैं और फिर उसकी विदाई करती हैं, फिर वो पों पाँ करके जब वो जाती है गाय, तब मैं बोलता हूँ कि क्या बात है यार, ये अपना सब कुछ छोड़ दिया इन्होंने। सर पिक्चर बहुत अच्छी बनी है, दुनिया कुछ भी कहे ना, बस मैं इतना थैंक यू सर, थैंक यू। तजुर्बा नहीं, सर ने कहा कि कुछ रूट्स हम लोग खुद बिहार के हैं, और एक बात और शेयर करूं, हम दोनों ब्राह्मण हैं। पहली सबसे जरूरी बात, तो जो हमारी टीम थी
वो सब बस ये डिस्कस करते कि रूट से लाना है, नीच जातियों को दिखाना है जो उनका असली दर्द होता है। हमारे लिए तजुर्बा बस इतना था, हम लोग खुद बचपन से गांव में रहे हैं, बिहार में रहे हैं, तो हमें पता था कि हमने देखा था कि क्या होता है क्या नहीं होता है, कैसे झेलते। और हम लोग खुद, मैंने एक इंसिडेंट से छोटा सा जो सबसे पहले हिट किया था, सर ने एक हिंट दिया कि ऐसा कुछ चाहिए। एक बार क्या हुआ कि मैं अपने नानी के घर बैठा था और एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति थे, नीच जाति के थे, वो आए और मेरा पाँव छूने लगे। उनकी उम्र 50-55 साल होगी। वो जो इंसिडेंट मैंने देखा तो मेरे को समझ में आ गया कि ये पूरी फिल्म जो होगी वो उस इंसिडेंट के ऊपर ही घूमेगी। तो बस यही था तजुर्बा। तो बस सर लोग थे, सेटिंग होती थी बस। सर मैं ये देख रहा हूँ कि ये बताया भूमियार हैं, आप बोल रहे हैं ब्राह्मण है, सब मुझे लग रहा है कि सच में हिंदुस्तान जो है जिसका सुनहरा भविष्य आ रहा है, और आप लोग मिलके ना एक अच्छा भविष्य लेके जाति पाति सब निकाल देंगे सर आप लोग। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आप लोग। बस आप लोगों से यही निवेदन है सर कि आप लोगों ने जो देखा, जो समझा, आप लोगों तक सर बहुत शानदार एक्टिंग है, को बोलने लायक नहीं, भावनाएं नहीं व्यक्त कर सकते, लेकिन है बहुत शानदार सर। आप लोग अपना कीमती समय दिए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया से अनुरोध है कि हमारी सोशल मीडिया में आप लोग प्रमोट कर सके, हमारी बहुत बिल्कुल। और सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामना। हर हर महादेव, जय महाकाल। सर इधर आइए ना, सेंटर में सर, सेंटर में आइए ना मैम, आप भी थोड़ा आगे आइए ना सर, आप भी आ जाइए सर, सेंटर में आइए। बहुत दिनों के बाद ऊपर चढ़ जाइए सर, ऊपर अच्छा लगा आराम से, लाइट है उधर ही। और इन्होंने सामाजिक जो विकृतियां कुरीतियां हैं उसको बताओ अच्छे तरह से दिखाया है। और राइटर, लेखक, डायरेक्टर, सब इंटायर टीम, सबको हमारी हार्दिक शुभकामना है। और ऐसी फिल्म बनाइए, इसको अच्छा से रिलीज कीजिए। बहुत कम मतलब फिल्में बनते, व्यावसायिक बहुत फिल्में, पता नहीं इसको क्लास ये कहिए मतलब, लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छी, मुझे बहुत अच्छी लगी। बिल्कुल मैं लेखक को बहुत अपनी तरफ से उसके ये बधाई देता हूँ। अच्छा प्रयास किए हैं, डायरेक्टर अच्छा प्रयास किए हैं, प्रोड्यूसर जो इसने सारा जोखिम उठाया है, और सारे कलाकार अच्छा किए हैं। अच्छा से रिलीज हो, बट अच्छा से बना, अच्छा से रिलीज होना, ये सबसे बड़ी बात है जो हो नहीं पाती है। तो उस पर आप लोग ध्यान दीजिए। हाँ बिल्कुल, बाकी सबको हमारे बेहुदगी नहीं, जरा से बदतमीजी नहीं, जरा से गाली गलौज नहीं। और ये बच्ची ने इतना अच्छा काम की है कि मैं इसकी जितनी तारीफ करूं कम है। मैंने कहा ना कि मैंने दूसरी मदर इंडिया देख रहा हूँ, और ये फिल्म को सलाम है, सैल्यूट है। ये रिलीज क्यों नहीं होगा? मैं रिलीज करके देता हूँ। चलो खत्म करो बात। एक छोटी सी बात मैं कहना चाहती हूँ, अगर पूरे इंडिया में अगर ये बिहार नहीं होगा ना, मुझे नहीं लगता कि हमारा इंडिया चल पाएगा। सिर्फ इंडिया ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में हर जगह छाए हुए यूपी एंड बिहार। सर बहुत गलत इन्होंने बोला। आई रियली, मैं वेस्ट बंगाल से हूं। मेरी एक रिक्वेस्ट है, मीडिया को बहुत बहुत शुक्रिया। सर एक मिनट, मीडिया कुछ आपसे वार्तालाप करना चाह रही है।